हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मिलते हैं फिर से एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र शुभ पौधे से। ये है शमी वृक्ष। शमी का पौधा नर्सरी पर हमें नकली शमी दे दिए जाते हैं, बीर तरु को दे दिया जाता है शमी बताकर। तो आज हम आपके साथ शमी और बीर तरु की दोनों के डिफरेंस जो हैं, दोनों क्या कैसे पहचाने हम दोनों के वृक्ष को। इनकी पत्तियां अलग हैं, इनके कांटे अलग हैं, इनकी स्टेम अलग है, इनके फूल भी अलग हैं। ये बीर तरु का पौधा है और इसको नर्सरी पर हमें शमी बताकर दे दिया जाता है। शमी का पौधा जो है ये राजस्थान में मिलता है। थार मरुस्थल से आया हुआ शमी वृक्ष, इसको खेजड़ी बोला जाता है। छोटे पौधे को खेजड़ी, और जो इसका वृक्ष बड़ा हो जाता है यानी कि 10 से 15 फीट तक के वृक्ष हो जाते हैं शमी के, इनको खेजड़ा बोला जाता है। शमी को बीजों से भी ग्रो करते हैं। इनके बीजों को हम सांगरी बोलते हैं। राजस्थान में बीजों की सब्जी तैयार की जाती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेद में इसका महत्व बताया गया है। शमी के पौधे को हम कैसे अपने घर में लगाएं, कहाँ पर रखें, जिससे कि हमारा प्लांट जो बहुत खुश रहे और शमी की कृपा हमें प्राप्त हो। शमी जो है वृक्ष शनिदेव का रूप बताया जाता है, ऐसा वास्तुशास्त्र में कहा गया है। शमी के वृक्ष को अपने घर लाने से गुड लक प्राप्त होता है। और शमी के वृक्ष को दशहरे के दिन घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। साल में एक दिन इसको घर लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। वैसे हम कभी भी ला सकते हैं, शनिवार को ला सकते हैं, लेकिन दशहरे के दिन शमी की पूजा की जाती है घरों में। देखिए ये खेजड़ी शमी जो हैं, ये राजस्थान से आए हुए ककरीली पथरीली ज़मीन से आए हुए हैं, इसलिए इनको सैंडी सॉयल ही पसंद है। आप जब अपने घर में शमी को लगाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए जो मिट्टी तैयार करेंगे उसमें अधिकतर सैंड ज़्यादा होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर मोटे, जिससे कि बिल्कुल वैसी ही मिट्टी मिले इनको जैसी राजस्थान में ज़मीन में ये होते हैं। राजस्थान में इनके जंगल प्राप्त होते हैं और वहीं से आया हुआ ये शमी का पौधा है। ये देखिए ये बीर तरु है, इसको नर्सरी पर हमें दे देते हैं शमी बताकर। तो आज आपके साथ दोनों के डिफरेंस भी बताएंगे। तो शमी को पहले बताते हैं किस तरीके से आपको रिपोर्ट करना है, किस मिट्टी में लगाना है। आप शमी के प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी का पॉट लीजिए, कम से कम 10 से 12 इंच का पॉट लीजिए। शमी के पौधे को अभी घर लाने का या फिर फरवरी में लाने का बिल्कुल सही टाइम होता है। दिसंबर जनवरी में, नवंबर दिसंबर जनवरी में ये डोरमेंसी में धीरे धीरे जाने लगता है, पत्तियां गिरने लगती हैं और प्लांट की हमें कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। उस टाइम प्लांट को रिपोर्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो आप अभी ला सकते हैं अपने शमी के पौधे को दशहरे पर घर। बहुत ही शुभ दिन है, आप दशहरे पर शमी के पौधे को लेकर आइए घर पर और इसको बहुत अच्छी सी सैंडी सॉइल में रिपोर्ट करिए। प्लांट जो है आपके घर में बहुत हेल्दी रहेगा। तो देखिए इसके लिए आप जो मिट्टी तैयार करेंगे उसमें आपको रखना है कम से कम 40% आपको रेत लेनी है। मोटी महीन रेत को मिक्स करके ले लीजिए। महीन ईंटों के टुकड़े भी उसमें डाल सकते हैं जो ब्रिक होती है। और साथ में आपको 30% मिट्टी लेनी है और 30% लेनी है आपको कंपोस्ट। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद जो है 2 साल पुराना लीजिए और साथ में एक मुट्ठी मिक्स करनी है आपको ये नीम की खली। नीम की खली मिक्स करने से प्लांट की रूट्स हेल्दी रहती हैं, उसमें फंगस नहीं लगती है। और 1 चम्मच आप इसमें फंगीसाइड मिक्स करके एक बहुत अच्छी सी सॉयल मीडिया तैयार करिए। नर्सरी से लाने के बाद आप कम से कम 3 से 4 दिनों के बाद ही अपने प्लांट को रिपोर्ट करिए। जब आपका प्लांट जो है घर में थोड़े से माहौल में ढल जाए, नर्सरी से आने के बाद शौक में ना जाए, उसके बाद आप इसको वेल ड्रेन पॉट में आप इस सॉयल मीडिया में लगाकर आप पहले इसको छाँव में रख दीजिए। 1 हफ्ते तक आप छाँव में रखिए। उसके बाद धीरे धीरे जब प्लांट ग्रोथ करना शुरू कर दे तब आप इसको हल्की हल्की धूप में रखना शुरू करिए। शमी के पौधे कोई राजस्थान का पौधा है, इसलिए इस प्लांट को कम से कम 6 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। लेकिन मई जून की धूप से इसको बचाना होता है, साथ में दिसंबर जनवरी के कोहरे से भी इसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। आप ग्रीन नेट के नीचे रखिए। कोहरा जब बहुत गिरे तब आप इसको रात में कवर, जैसे तुलसी जी को हम बचाते हैं कोहरे से, ठंड से, उसी तरीके से हमें शमी के पौधे को भी बचाना होता है। तो ये देखिए हमारे पास जो बीर तरु का पौधा है ये कम से कम 4 साल पुराना पौधा है और काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो आप इस तरीके से रिपोर्ट करिए अपने घर पे शमी का पौधा, और आप इसको उत्तर पूरब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि ईशान कोण में रखिए, क्योंकि जो पूजनीय पौधे होते हैं उनको ईशान कोण में रखना बहुत शुभ माना जाता है।
दशहरे के दिन पूजा करिए अपने शमी की। आप अगर इस तरीके की मिट्टी में शमी को रिपोर्ट करते हैं तो आपका पौधा जो है वो बहुत खुश रहेगा। अब आप देखिए, हम इसकी पहचान बताते हैं। शमी की सबसे पहले पत्तियों की पहचान बताते हैं। देखिए, ये जो बीर तरु हैं, इनकी ये एक पत्ती है। ये देखिए, ये बीर तरु की एक पत्ती है और शमी की एक पत्ती। असली शमी यानी कि खेजड़ी की जो है एक पत्ती, कितनी डिफरेंस है दोनों की पत्तियों में। आप देखिए कितना अलग हैं दोनों की पत्तियाँ। तो इसमें देखिए कितनी महीन महीन पत्तियाँ हैं, ये इस तरीके से पहचानिए आप। और इसमें देखिए, इसकी एक पत्ती में केवल इतनी, इनको पर्णक बोला जाता है। तो एक जोड़े या दो जोड़े पर्णक ही होते हैं। और इसमें जो बीर तरु होता है, इसमें कई पर्णक होते हैं। तो और असली शमी में एक जोड़ा या दो जोड़े ही होते हैं। साथ में इसमें बिल्कुल जहाँ से ये लीफ निकल रही होती है, देखो आपको ये छोटे छोटे से दिख रहे होंगे, इनको अनुपर्ण बोलते हैं। ये अनुपर्ण जो हैं ये शमी में होते हैं, असली शमी में, खेजड़ी शमी में। और ये जो है इसमें नहीं होते हैं। इसमें देखिए आप, जहाँ से न्यू लीफ निकल रही है वहाँ पर अनुपर्ण बिल्कुल भी नहीं है। साथ में इसमें कांटे जो हैं बीर तरु में बहुत बड़े बड़े होते हैं। देखिए इतना बड़ा कांटा है इसका। और जो असली शमी है, इनमें कांटे बहुत ही छोटे होते हैं, बिल्कुल महीन कांटे होते हैं, ये हाथ से टूट जाते हैं। बीर तरु के कांटे हाथ से बिल्कुल नहीं टूटते हैं। साथ में दोनों के फूलों का भी अंतर होता है। शमी में बरसात के मौसम में फूल खिलते हैं। जो ये खेजड़ी शमी है, इसमें पीले रंग का फूल खिलता है। और जो ये शमी है बीर तरु जो है, इसमें दो रंग का फूल खिलता है, पर्पल और येलो, यानी कि बैगनी और पीले रंग का, दो तीन कलर का इसमें फूल होता है। एक ही फूल में तीन कलर होते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये पहचान है दोनों की। और साथ में शमी, रात में इनकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, शमी के पौधे की पहचान है। और जो ये खेजड़ी शमी है, इसकी पत्तियां पहले बंद होती हैं रात में। और जो बीर तरु हैं, इनकी पत्तियां बाद में देर में बंद होती हैं। तो ये असली पहचान है दोनों पौधों की। तो आप अपने घर लेकर आइए शमी के पौधों को। हमने आपको पहचान बता दी है। इस तरीके से पत्ती से आप पहचान लेंगे अपने असली शमी को। और आप खेजड़ी शमी को अपने घर लाइए। अगर आपके पास बीर तरु है तो आप दशहरे को खेजड़ी को लेकर आइए। आपके घर में बहुत ही शुभता प्रदान करेगा ये शमी का पौधा, शनिदेव का रूप। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।